ठीक है। रिमेनिंग स्टॉक तो बिक गया 14,000 में, ठीक है। इसके बाद लिखा है डेटर 10,000 के रिलाइज हुए 8,000 रुपए। डेटर से कितने रुपए आए? 8,000 रुपए आए, ठीक है। और लैंड इज सोल्ड फॉर इतने का। मैंने अभी यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लैंड कितने का बिका है? 1,10,000 का, 1,10,000। ठीक है। एक लाइन स्किप होगी। और रिमेनिंग जो डेटर थे ना, रिमेनिंग डेटर कितने? 10,000 हो गए थे ऑलरेडी पहले। 10,000 के बदले 8,000 आए थे। 8,000 से टोटल ऊपर डेटर कितने थे? 18,000, 18,600। 18,600। तो 10,000 के बदले कितने आ गए थे? 8,000। बच्चे कितने? 8600। उसका 50% आया, तो 86 को आधा कितना होगा? 4,300। 4,300। तो ये आएगा यहाँ पर कितना आएगा? ये 12,300। यस सर। 12,300। यस सर। ये विकास समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। एक कोई टाइपराइटर था जो बुक्स में नहीं था, ऑफ ₹6,000 वर टेकन ओवर वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। अब सुनो पहले, एक कोई टाइपराइटर था, देयर इज a typewriter not recorded in the books worth ₹6,000 which were taken over by creditor 6,000। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से क्रेडिटर की पेमेंट कितने की होगी अब? 37। 6,000 तो दे दिए। 37 की। अरे 6,000 तो दे दिए ना टाइपराइटर, दिखा अच्छा ठीक क्रेडिटर है, ने ठीक उसी वैल्यू पे ले लिया। है। तो अब क्रेडिटर कितने के रह गए? है। पहले तो 31। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो लिख 31,000। लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे? 1200। 1,200। और क्रेडिटर अब कितने की पेमेंट होगी? 31। 31,000। क्रेडिटर कितने की? 31,000 की। यस सर। मतलब 6,000 के बदले तो हमने डेटर वो उठा के दे दिया था, तो 6,000 तो सेटअप हो गए टाइपराइटर। वहीं से। 6,000 तो वहीं से सेटअप हो गया। 31,000 की पेमेंट कर दी। यस इसके सर। बाद और बताओ एक बैंक लोन के बारे में। ये पेमेंट हो गई, यस ये भी सर। हो गई, ये भी ये तो होती नहीं है, हो गया काम खत्म। अब तो कुछ भी नहीं है। कर लोगे इसे बंद अब? यस सर, कर देंगे। कर लेंगे। घर पे कर लोगे ना यस इसे सर, तो? हो जाएगा। कर लेंगे सर हटा घर पे। हटा दूं? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हटा दो। अच्छा यस सर, पार्टनर्स हटा दो। कैपिटल में खुद ही कर लेना तुम, ठीक है। यस सर, कर यस लेंगे। सर, कर जैसे लेंगे। ये भी आता ये भी आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके चलो। चलो अब क्वेश्चन 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हमने पहले ही कर लिया, मतलब करा दिया, तो मैं बोल दिया। और पी इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस स्टॉक फॉर कैश रिकॉर्ड इज देयर। ये 26 को होमवर्क लिख लो। यस सर। 26 को होमवर्क लिख लो। अदरवाइज पढ़ के देख लो, कोई लाइन पूछनी है तो पूछ लो। 1,000 रुपए उसको कमीशन दे रहे हैं, ये हम पॉइंट करा चुके हैं। इजी है कोई सर, दिक्कत नहीं कर सर, लेंगे। आसान है। कर लो कर देना। अब 31 करते हैं, ठीक है। अब थोड़े एक एक अपना टाइम है हमारे पास, थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं। टाइम है हमारे पास? नहीं है टाइम हमारे पास, चलो बाद में करेंगे। अभी करेंगे। 31 कर रहे हैं, 31। अरे अभी तो बहुत टाइम है, 36 मिनट है। अरे नालायक, आज दूसरे बैच की क्लास है, समझे? अच्छा ठीक है। कहीं छुट्टी होगी मतलब आज। कितने पार्टनर है इसमें? 3 है इसमें।
यहीं से स्टार्ट कर लो। टू बैलेंस बीडी 3000। कौन सा क्वेश्चन नंबर 31 है ये? टू स्टॉक 50,000। टू डेटर्स कितने के डेटर्स? 50,000। इसके बाद लिखा है टू लैंड एंड बिल्डिंग 57,000। P&L का क्या करे भाई साहब? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। में बाटन। P&L बोलता रहेगा तू, क्या बोल किस गया रेशियो में, किस रेशियो में बांटे? किस रेशियो में बांटे? 3:1 आ जाएगा। 3:1 में 3:1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो कितना कितना आएगा ये? 3:1 6 हो गया ना। 2500 2500 5000 और 2 7500 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये कितना? 6000 है। 3000 2000 1000 3000 2001 का सर। 3000 2000 2000 और 1000, ठीक है। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स कितने हैं? 40,000। 40000 और सुनो, लोन बाय ए कहाँ लिखे हैं? देखो नीचे देखो, कोई लोन की कोई एंट्री है डायरेक्ट कोई? लोन की कोई मतलब नो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख No, सकते हैं sir. कि भाई डायरेक्ट पेमेंट लोन बाय ए। बात समझ में आई? ऐसे आंख बंद Yes, करके sir, मत लिख देना यहाँ पर। बैकग्राउंड में बनाना अकाउंट, माइंड में कि हाँ बनाया होगा, उसके अगेंस्ट कोई एंट्री है नहीं, कोई मतलब उससे रिलेटेड कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, तब यहाँ ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसके बाद आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके अगेंस्ट देखो कोई क्लेम तो नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का? नो कोई sir. क्लेम नो सर नहीं है। नहीं है, तो बांट तो फिर क्या है? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बताओ कितने का? 21,000 है। 21,000 को बांटो, डिवाइड बाई 6, 3500 आ 3500 गया। उसका 7,000 और 10,500, 10,500। ठीक है। और बाय बैलेंस बीडी कितना है बताना? 60,000 60,000 40,000 10,000 8000 40,000 40,000 और 10,000। 10,000। इसके बाद हम एंट्री पास पढ़ते हैं। पहले ना स्टार्टिंग की 2 लाइन छोड़ दो, है ना, समझाएंगे अभी, कर लो जितना Okay, आसानी sir. से हो जाता है, ठीक है। बाय बैंक क्या बिका है बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिकी है? 40,000 40,000 में। और स्टॉक कितने का बिका है? 30,000 स्टॉक और डेटर, स्टॉक कितने का? 30,000। और डेटर्स कितने के बिके हैं? 42,000 2,000 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताओ कितने? 1200, 1200 ठीक है। नीचे पढ़ो, देयर वाज अ कार इन द फर्म विच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ, मतलब खत्म हो गई थी, है ना, फ्रॉम बुक्स। इट वाज टेकन बाय ए फॉर 20,000। 20,000 में ले गया इस कार को, हमारा तो फायदा ही हो गया। एज कैपिटल अकाउंट क्या लिख दो? ओल्ड कार लिख देते हैं। कितने में ले गया? 20,000 में। 20,000 और टू रियलाइजेशन इधर लिख दो। $20,000। आगे पढ़ो,
आगे लिखा हुआ ही ऑल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स। इसका मतलब कोई अनरिकॉर्डेड असेट को वही पे करेगा। तो टू बैंक में लिखते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स को, अब कौन पे करेगा? एज कैपिटल अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो कि हमने प्रोवाइड नहीं कर रखी थी बुक्स में। इसका मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड। अंडरलाइन करके लिख लिया करो, ऑन नॉट प्रोवाइडेड इन बुक्स का मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी यही पे करेगा, इसने ये बोला है। कौन सी वाली? अनरिकॉर्डेड थी वो। ये कितने की है? 20,000 की। ठीक, इधर लिखूंगा मैं, इधर लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन। ये सबको समझ में आया पॉइंट? यस सर, यस सर, आ गया। यस सर। चलो बढ़िया, बात खत्म हो गई। इसके बाद 2 लाइन पढ़ो अब जो लाइन जो ऊपर दे ऊपर की रखी 2 लाइन सर। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लायबिलिटी अंडर अ सूट। इसका मतलब होता है कोई केस चल रहा था फॉर डैमेजेस, है ना? सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट 20,000। कोई मतलब केस चल रहा था, वो सेटल हुआ कि 20,000 रुपए देने। ठीक है, 20,000 रुपए देने, जिसमें बता रखा है कि एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब 5,000 बुक्स में प्रोवाइड कर रखे थे। मान लो क्रेडिटर में इंक्लूड थे, इसका मतलब 5,000 रुपए क्रेडिटर में किस चीज के इंक्लूड थे? वो सूट के लिए जो फाइल प्रोविजन डैमेज था, है ना? डैमेज जो केस चल रहा था उसके लिए। तो बाकी क्रेडिटर कितने हो गए? 35,000। 35,000 नॉर्मल वाले। ये बात समझ में आई? किस किस को आई समझ में? दोबारा यस सर, आ गई। मैंने ये कहा एक कोई केस चल रहा था, उसका सेटलमेंट हुआ कि 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए। ठीक है। तो हमें पेमेंट कितनी करनी है टोटल? 20,000, 20,000 है ना? मैं लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं? लायबिलिटी फॉर डैमेज, है ना? ये कितने पे सेटल हुई? कितने पैसे देने? 20,000 रुपए। 20,000 ठीक है, उसने ये कहा कि अंडरलाइन कर लो एज अगेन 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। तो नॉर्मल सी बात है, वो लायबिलिटी में इंक्लूड होगा। अब लायबिलिटी और तो कोई दिख नहीं रही, क्रेडिटर ही दिख रहा है, इसी में 5,000 इंक्लूड होंगे, ठीक है सर। है ना? तो बाकी क्रेडिटर बचे कितने अब? 35,000 35,000 अरे यार, सीधी सीधी एक चीज बताता उनकी हूँ। पेमेंट कर देंगे। देखो ऐसे कर लो, या तो यहाँ पे 15,000 कर दो या 40,000 कर दो, बात तो एक ही है ना? यस सर। ठीक है, पर हम प्रोविजन ये है, कहता है कि लायबिलिटी फॉर डैमेज हमारी सेटलमेंट कितने पे हुआ? 20,000 पे। तो और 5,000 उसमें से निकाल लिए हमने, है ना? तो 20,000 देती है, तो बचे क्रेडिटर 35,000 की पेमेंट कर दो। बस ये वाला पॉइंट था इसमें। अगर करना है तो अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, क्योंकि ये वाले पॉइंट को तुम कभी अटक भी जाओ। ये वाला पॉइंट मैटर करता था एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। अभी तक क्या होता? प्रोवाइड नहीं कर रखा होता, डायरेक्ट लिख देते यहाँ पे 20,000। लेकिन प्रोवाइड जो कर रखा है वो घटाना पड़ेगा उसमें से। भैया इसके बदले कितने दे दिए हमने? 20,000। इसके बदले कितने दिए? 20,000। और इसके बदले 20,000। 35 के बदले 35 दिए होंगे जब कुछ नहीं बोला तो। सीधी सीधी बात ये है। 5 के बदले कितने देने पड़े हमें? 20,000। और 35 के आगे कितने देने पड़े? ठीक है, अब समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। आ गया सर, आ गया। चलो ठीक है, मैं बना दूं क्या इसका ऐसे वर्किंग नोट पीछे या समझ आ गए? आ गया सर। चलो ठीक है, अब कर लो, इसको कंप्लीट कर लोगे? सर यस सर, हो कर जाएगा। लेंगे। टोटल कितना आ रहा है इसका? 35, 55, 56,200। यस सर। यस सर। और इसका 40, 70, 1,12,000। 1,12,000। 1,12,000। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन 1,12,000 और बाय रियलाइजेशन कितना था पेमेंट? 56,200। हो गया ये?
हो गया सर। यस सर। यस सर, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 एक बार रीड करो। हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर। एक चीज यस सर, हो जाएगा। कर लोगे। डेट 35,000 में इन्वेस्टमेंट ले गया, डेटर सर, को कैरलाइज्ड 15% लेस का मतलब है 15% डिस्काउंट के बाद, है ना? 15% घटा यस सर, देना। वो तो कर लेंगे। फर्नीचर में 20% घटा देना। बिल्डिंग तो इतने की हो जाएगी। कंपनसेशन पेड किया है, कोई कंपनसेशन, ये अनरिकॉर्डेड था। तो टू बैंक में जब लिखोगे Unrecorded liability। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड कंपनसेशन लिख देना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, चलो इसे होमवर्क लिख लो। लिख लिया? क्लियर सर। यस सर, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 35 रह गया है ना? और 36 ये 30 ये तो इसके बाद अब मैं इस क्वेश्चन को तो नहीं कराऊंगा, अदरवाइज सारा क्वेश्चन तुम कर लोगे। 35 में एक ही एडजस्टमेंट है। चलो मैं कराऊंगा इसको तो, है ना? और 38 हो गया ठीक है। इसका। चलो एक बार अब इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 अच्छे से अपने रजिस्टर पे करके लाना इसको, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करनी है बस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार रीड कर लो चलो, और एक लाइन भी बताओ जो तुम्हें हार्ड लगे, बता दो। सर क्वेश्चन 17। यस। A2 को ओवर लोन, A2 को ओवर A2 टू पे लोन ऑफ मिसेस ए, ये तो पता, सबको पता ही है। स्टॉक स्टॉक भी ले गया, ये भी पता ही है। पढ़ो जल्दी पढ़ो एक बार। और हर्ष? और कैसा है? बढ़िया भाई। हेलो। अब यस सर। यस सर। देखो नीचे देखो, एक टाइपराइटर था जो कंप्लीट रिटर्न ऑफ हो गया था। एस्टिमेटेड प्राइस 300 रुपए तक स्क्रैप में, वो बी ले गया। Yes, sir. एस्टिमेटेड प्राइस 300 रुपए में ले गया वो बी। यस कर सर। लेना, ऐसे हो जाएगा ये। और इसमें देखो रियलाइजेशन सर? अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 17। लोन अकाउंट। क्या क्या Okay, sir. बनाना है इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब बनाना है इसमें। अच्छे से करके Okay, आना sir. इसको, ठीक है। जरूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। काफी Okay, sir. रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। Yes, 70 sir. और क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने अभी? 26 इलस्ट्रेशन और 32। कौन सा? 13। 26 और 26 32। 32। अच्छा 32।
एक 32, ये तो क्वेश्चन थे, ये इलस्ट्रेशन 17 और 13 और चलो बस इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 19 को दोबारा कर लेना बस, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 19, ठीक है, दोबारा कर Okay, लेना sir. एक बार। Yes, ठीक है, sir. चलो बाय बाय। 5 Bye, क्वेश्चन sir. नहीं सर